नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से जीके बाय अजय सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और विजन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, विजन इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, आप ये कह सकते हो, बैच शुरू किया है और जिसमें 5 दिन की फ्री डेमो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये पूरा का पूरा जो बैच है ये ऑफलाइन रहेगा, ठीक है ना। इसमें आप क्या कर सकते हो, आरएस व एसआई की तैयारी कर सकते हो। यानी ये स्पेशल किसके लिए चलेगा, आरएस व एसआई के लिए चलेगा। 5 जून से नया बैच शुरू होने वाला है और पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच रहेगा आपका। यानी लॉन्ग टर्म आपका क्या चलेगा, आरएस और एसआई का बैच चलेगा। आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विजन क्लास के, विजन इंस्टीट्यूट के इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके इस पूरे बैच की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सूरतगढ़ जो आपका मेन बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड है, इसके सामने जस्ट आपको विजन इंस्टीट्यूट की ऑफिस मिलेगी, वहीं पर आपको इसकी क्लासें मिलेगी। आप आकर के डायरेक्ट वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हो। और आप टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर को भी ज्वाइन करके आप इस बैच की जानकारी ले सकते हो। अगर कोई बच्चा सूरतगढ़ रह करके तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये, है ना। आप हर एक अनुभवी टीचर से क्लास, या आप ये कह सकते हो कक्षा में पढ़ने का अवसर पा सकते हो। पूरी की पूरी जो कक्षाएं हैं आपकी डिजिटल बोर्ड पे रहेगी। बहुत एक अच्छे कंटेंट के साथ में आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ में अगली जो खुशखबरी है वो है मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों के लिए। और वो जो खुशखबरी है वो है दोस्तों बीएसटीसी के लिए। यानी हमारी संस्था ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने, इस विजन इंस्टीट्यूट ने टारगेट बैच शुरू किया है। किसके लिए, बीएसटीसी स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे 12th पास करके आए हैं अभी अभी, उनके लिए बीएसटीसी का बैच जो है वो विजन इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है। जिसकी भी जो क्लासें रहेगी वो क्लासें आपको 5 जून 2023 से प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये भी आपका जो बैच है वो सुबह 10 बजे से शुरू होगा, या 10:30 भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, ठीक है ना। वो आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पता करना पड़ेगा। या फिर आप न्यू बस स्टैंड सूरतगढ़ के सामने, बिल्कुल सामने विजन इंस्टीट्यूट का ऑफिस, और वहीं पर क्लासें लगती है, आप आकर के कांटेक्ट भी कर सकते हो। दोस्तों, पेपर पास करवाने का वादा, जी हाँ, विजन इंस्टीट्यूट आपको पेपर पास करवाने का वादा भी करता है। क्या रहेगा देखो, इसमें आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी इस बैच में। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो 5 जून को, तो याद रखना है 12वीं कक्षा में जिसने 90% अंक या फिर 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उनको जो सारी की सारी जो क्लासें हैं, आप ये कह सकते हो संपूर्ण जो आपका कोर्स रहेगा वो याद रखना है विशेष ऑफर है। संपूर्ण कोर्स है वो जो है वो निःशुल्क करवाया जाएगा। संपूर्ण कोर्स है वो निःशुल्क करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितनी अच्छी बात है आपके लिए कि जो बच्चा 12वीं क्लास के अंदर 90% से ऊपर अंक लेके आ रहा है तो उसको संपूर्ण जो बीएसटीसी का कोर्स है वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये विजन इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत बड़ा एक ऑफर लेके आया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में जिन बच्चों ने, याद रखना, जिन बच्चों ने 70 से 89% अंक के बीच में प्राप्त किए हैं 12th क्लास के अंदर, तो याद रखना उसको संपूर्ण कोर्स में 50% की, संपूर्ण कोर्स की जो फीस है उसमें 50% की क्या दी जाएगी भाई, छूट दी जाएगी।
50% की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। ये भी बहुत बड़ा आपके लिए ऑफर है। और जिन मेरे छोटे बहन भाइयों ने 60 से 69 यानी 69% के बीच में अंक प्राप्त किए, उसको संपूर्ण कोर्स की जो फीस है उसमें 35% की क्या दी जाएगी भी, छूट दी जाएगी। ये भी बहुत बड़ा एक आपके लिए ऑफर है। तो दोस्तों देरी मत करो, समय हाथ से निकलता जा रहा है। 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद में आपका एग्जाम है। अगर आप आज ही या फिर 5 तारीख से निरंतर विजन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हो तो आपसे वादा है आप बीएसटीसी का पेपर जरूर पास करोगे, है ना। आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन जरूर होगा और आप 2 साल के अंदर बीएसटीसी का कोर्स करके आप एक भावी अध्यापक बन सकते हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पर उस तरह से तैयारी करवाई जाएगी जिस तरह से तैयारी करके आप, याद रखना है, टीचर भी बन सकते हो, 3rd ग्रेड टीचर भी बन सकते हो। तो दोस्तों ये आपको जो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाए गए हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको क्या करना है, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करो, संपर्क करो। हमारे विजन इंस्टीट्यूट के किसी भी स्टाफ से आपको बात करने का मौका मिलेगा और आप इस संपूर्ण बैच की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो और 5 तारीख को आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। विजन इंस्टीट्यूट आपके लिए ढेर सारे ऑफर लेकर के आया है और भी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, जैसे एएलपी का कोर्स, ठीक है ना। इसके साथ साथ में महिला एएसआई का कोर्स जिसकी वैकेंसी 1000 वैकेंसी अभी आने ही वाली है, ठीक है ना। घोषणा भी हो चुकी है, शायद अगले महीने से या इसी महीने से फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और इसके साथ साथ में हमारे यहाँ एसएससी के भी बैच क्या है निरंतर चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ के भी, है ना, और सीआईएसएफ के भी यहाँ पर बैच शुरू किए जा रहे हैं और शुरू हो भी रखे हैं। निरंतर कक्षाएं हैं उनकी सुचारू रूप से चल रही है। आप हर एक एक्सपीरियंस होल्डर टीचर, दमदार टीचर से पढ़ने वाले हो, ठीक है। खासकर अब अपन बात करते हैं हमारे जो निरंतर यूट्यूब पर इस समय क्लासें आती है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो क्लासें आती है उनके बारे में हमने चर्चा करनी है। देखो हमने पिछली कक्षा के अंदर समतल दर्पण को कंप्लीट किया था और समतल दर्पण में हम पढ़ रहे थे, समतल दर्पण के कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं उत्तल व अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको समतल दर्पण के उपयोग बता देता हूं कि समतल दर्पण के उपयोग अपन कहां पर करते हैं, प्लेन मिरर के उपयोग अपन कहां पर करते हैं। समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला उपयोग सबको पता है, चेहरे देखने का जो दर्पण होता है वो क्या होता है, चेहरा देखने का दर्पण, देखने का दर्पण। चेहरा देखने का जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखना है समतल दर्पण होता है। यानी चेहरे देखने के लिए अपन समतल दर्पण का क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कैलिडियोस्कोप, कैलिडियोस्कोप, है ना, कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप में भी अपन किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। कैलिडियोस्कोप के अंदर ही अपन किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कैलिडियोस्कोप वो है, जब अपन छोटे होते थे तो मेले में गए होंगे और मेले में एक छोटा सा कैमरा आता था, उस कैमरे में विभिन्न प्रकार की एक्ट्रेस अपने जलवे बिखेरती थी। सबने देखा होगा, एक आंख ऐसे बंद करके और उस कैमरे में ऊपर का जो बटन था उस बटन को घुमाते थे, तो घुमाने के बाद में स्क्रीन पे आती थी मल्लिका शेरावत, आती थी या नहीं आती थी, सबको पता है। उसके बाद में थोड़ा सा और घुमाते तो आती थी ऐश्वर्या राय, है ना। फिर अपन थोड़ा सा और घुमाते थे तो आती थी रवीना टंडन, है ना। ये जो क्या था, ये हमारे पास में जो कैमरा था वो ही हमारा कैलिडियोस्कोप था और उस कैलिडियोस्कोप में अपन काम में लेते हैं समतल दर्पण को।
ठीक है ना, याद रखना। कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण लगा होता है, कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण लगा होता है। तीसरा जो अपन काम में लेते हैं वो लेते हैं, याद रखना है, पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप पेरिस्कोप में अपन याद रखना है समतल दर्पण को काम में लेते हैं। और पेरिस्कोप जो होता है ना, ये पेरिस्कोप लगा होता है दोस्तों किस में, पनडुब्बियों में। किस में लगा होता है, पनडुब्बियों में लगा होता है। पनडुब्बियों के अंदर जो पेरिस्कोप होता है उसके अंदर 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। कितने, 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। ये जो 2 समतल दर्पण है ये एक दूसरे के 45 डिग्री कोण पर व्यवस्थित होते हैं। 45 डिग्री कोण पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना। तो आप बता सकते हो समतल दर्पण का उपयोग दोस्तों चेहरा देखने के लिए करते हैं। ठीक है ना। परिदर्शी या पेरिस्कोप में भी अपन याद रखना है किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप को ये अपन क्या कहते हैं, परिदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिदर्शी कहते हैं। और कैलिडोस्कोप में भी अपन किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ तक आपने समतल दर्पण को क्या कर लिया मेरे दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है। आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आप बता दो। हम पढ़ने वाले हैं कुछ दर्पण से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। दर्पण से संबंधित क्या है भाई, शब्दावलियाँ हैं, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं समतल से आपके दर्पण से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं वो पढ़ करके अपन आगे चलेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। और गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फोकस है वो क्या चीज़ होती है, फोकस दूरी क्या चीज़ होता है, दर्पण का ध्रुव क्या चीज़ होता है, आपको पता होना चाहिए। जो आपके पास में दर्पण का ध्रुव है वो क्या चीज़ है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य एक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने हेडिंग लिख रहा हूँ और हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावलियाँ। क्या है भी, गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, है ना। हेडिंग डालो आप, गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, है ना। गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित शब्दावली, शब्दावली। दोस्तों मैं कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपने पढ़ी है और वो एग्ज़ाम में नहीं आई है। हर एक चीज़ अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो कोई भी एग्ज़ाम आप देख के आना और घर आकर के आपके नोट्स उठाना और देखना क्या वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया है साइंस से संबंधित वो आपके नोट्स में है या नहीं है, वो आपके नोट्स में है या नहीं है। आप वास्तव में आपको विश्वास नहीं होगा क्या इतने छोटे प्लेटफॉर्म पर क्या हम एक साथ इतना अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। बस आपकी मेहरबानी रही तो दोस्तों ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है इसको एक दिन बहुत ऊपर तक हम लेकर के जाने वाले हैं। बस इसमें आपका सहयोग होना चाहिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक किया करें। और जो भी स्टूडेंट क्लास को देखता है वो क्लास का जो स्टेटस है, वीडियो का स्टेटस है, वो अपने व्हाट्सएप पर ज़रूर लगाएं। ठीक है ना। और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को आपके विजन इंस्टीट्यूट या फिर जीके बाय अजय सर के जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका जो परिवार है, उस परिवार के साथ जोड़कर रखने का आपको काम करना है। ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। और हाँ, कंटेंट के साथ बांध कर रखने का काम, कंटेंट के साथ जोड़कर रखने का काम सिर्फ हमारा है। हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। दोस्तों गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या चीज पढ़ते हैं बताओ, दर्पण का ध्रुव पढ़ते हैं, है ना। दर्पण का ध्रुव, और ध्रुव को अपन कहते हैं दोस्तों पोल। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, पोल कहते हैं।
चलो मैं देवनागरी लिपि में लिख देता हूँ, इसको कहते हैं पोल, ठीक है ना, पोल, ठीक है। और इसे शो करते हैं अपन किससे बताओ, पी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, पी से शो करते हैं। दोस्तों क्या होता है दर्पण का ध्रुव, मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास में एक कांच का गोला है ना, ये कांच का एक क्या है प्यारे दोस्तों, ये दोस्तों कांच का एक गोला है, और इस गोले को आपने बीच में से काट दिया, इस गोले को आपने बीच में से काट दिया, और काटने के बाद में हमारे पास में इस प्रकार की दो संरचनाएं बन गई है, एक तो ये बन गया है और एक ये बन गया है। क्या ये दोनों चीज आपको समझ में आई? यानी कांच का गोला है और इस कांच के गोले को हमने काट दिया, काटने के बाद में हमने देखा कि इसके दो पार्ट बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। बना या नहीं बना? यदि इस कांच के जो कटा हुआ भाग है इसमें मैं अंदर की तरफ क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, है ना, और पॉलिश भी किसकी बताओ, जिंक सल्फाइड या फिर सिल्वर सल्फाइड की क्या कर दें, पॉलिश कर दें। एक की तरफ अंदर की तरफ करनी है और दूसरे की तरफ आपको क्या करनी है, बाहर की तरफ पॉलिश करनी है। तो हमारे पास में गोलीय दर्पण बन जाते हैं, एक उत्तल दर्पण बन जाता है और एक अवतल दर्पण बन जाता है। समझ में आ गई बात? अब इनमें से उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है, हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शब्दावली के अंदर से प्रश्न कैसे आते हैं और उसको अपन कैसे हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं ये कहूं कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी जहां से प्रकाश की किरण टकराती है, टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और जिस सतह से टकराती है उसे अपन कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। तो याद रखना है, इस दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम कर रहा है ना, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम कर रहा है, तो वो दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण, है ना। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। पढ़ेंगे भाई, मैं एक बार यहां पर दर्पण के बारे में आपको उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण नहीं करवा रहा, मैं तो आपको यह करवा रहा हूं कि जो आपके दर्पण की शब्दावली है वो कौन कौन सी है। तो इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा ना, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा उसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इसे क्या कहते हैं बताओ? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, और पोल बोले तो गुरुजी इसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? इसे ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। यानी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और गुरुजी इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां पर किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, है ना। मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, है ना। और सबको पता है इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? मैं ये जो डायग्राम है ये मैं दोबारा से बना देता हूँ, और दोबारा से डायग्राम बनाएंगे तो याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो ये डायग्राम बनेगा ये किस प्रकार बनेगा। ये आपके पास में कोई एक दर्पण है और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाएगा? P कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? P कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये कोई सा भी दर्पण हो सकता है, ये आपके पास में उत्तल दर्पण हो सकता है। क्या हो सकता है? ये उत्तल दर्पण हो सकता है, या फिर ये कौन सा दर्पण हो सकता है? ये आपके पास में अवतल दर्पण भी हो सकता है। कैसा दर्पण हो सकता है बताओ? अवतल दर्पण भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो दर्पण कोई सा भी हो, लेकिन उस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु है वो क्या कहलाएगा बताओ? ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? P कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, क्या समझ आई बात? अगर समझ में आई है
तो फिर देरी नहीं करनी है, क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करें, शेयर करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करें भाई, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ कर लेके आएँ अपने विज़न या फिर जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल के साथ में। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। क्लास को एक बार देख करके दोबारा वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर बनाना ऐसे नोट्स कि दोबारा जब भी पढ़ो तो बस दिमाग में छप जाए ये बातें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास में वक्रता केंद्र। क्या है आपके पास में? वक्रता केंद्र। क्या है आपके पास में बताओ? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? सी से लिखते हैं। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको 2F लिखा हुआ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे अपन कहते हैं, ठीक है। देखो मैं बार बार आपको बताता हूं, एक शब्द काम में लूंगा, गोलीय दर्पण, है ना, कांच का गोला। क्या लेंगे अपन? कांच का गोला। ये है आपके पास में एक गुरुजी कांच का गोला। क्या है? ये कांच का एक गोला है, और इस कांच के गोले को हमने बीच में से काटा है ना। इस कांच के गोले को बीच में से काटा है। इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? केंद्र होगा। और इस केंद्र से हमने इस कांच के गोले को काट दिया, इस कांच के गोले को काट दिया, तो हमारे पास में क्या बन गया? हमारे पास में वही दो प्रकार की क्या बनेंगी बताओ? संरचनाएं बनेंगी। एक तो ऐसी जिसका केंद्र क्या है, यहां पर था, और एक संरचना कैसी? ये वाली, ठीक है ना, जिसका केंद्र क्या था बताओ? ये था। भाई यही तो केंद्र है दोनों का, है ना। तो गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई? ये एक क्या है? कांच का गोला है, इसको हमने काटा तो इसके दो पार्ट बन गए, हमारे पास में दो दर्पण बन गए या नहीं बन गए? बन गए। इसका जो केंद्र था वही क्या कहलाएगा? आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी इस दर्पण के लिए इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और इस दर्पण के लिए इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। अरे भाई समझ में आया क्या? ठीक है ना। देखो अगर समझ में आया है तो फिर मैं लिखूं? हाँ जी लिखते हैं। और कैसे लिखेंगे? देखो इधर इसको मैं साफ कर दूं, इसका दोबारा डायग्राम बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण को, दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले का केंद्र दर्पण का, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। ये हमारे पास में कांच का गोला था और इसका कुछ ना कुछ क्या था भाई? केंद्र था। यही केंद्र है ना, हमने इसको क्या किया? यहाँ से काट दिया तो आपके पास में एक तो ये चीज़ बन गई, इसका केंद्र अलग हो गया। एक ये चीज़ बन गई है, इसका केंद्र अलग हो गया। तो यही क्या है बताओ? यही है, याद रखना क्या? ये है वक्रता केंद्र। क्या है ये? वक्रता केंद्र। ठीक है ना। या फिर आप इसको भी बता सकते हो, ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है। क्या भाई समझ में आया? बताओ दोस्तों, क्या समझ में आया? समझ में आया तो थम्स अप करो, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके बताओ कि हाँ गुरुजी समझ में आया है। ठीक है, बस समझ के ही समझ जाओगे सब कुछ। ठीक है ना। चले आगे।
आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास में कंसेप्ट है इसका वो है वक्रता त्रिज्या। क्या है भाई? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से लिखते हैं, या फिर कैपिटल आर भी लिख सकते हो, स्मॉल आर से लिखते हो या फिर कैपिटल आर से भी लिख सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं इसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स में कहीं कहीं बड़ा आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर लिखा है, तो आप कैपिटल आर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर का मतलब क्या हो गया? रेडियस। वही बात है, वक्रता के अंदर क्या था गुरुजी? वक्रता के अंदर था गोलीय जो आपका दर्पण है उसको कहाँ से अलग किया है आपने? काट करके कांच के गोले से अलग किया है, तो उस गोले का जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र कहलाएगा, और उस गोले की जो त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। बस वही चीज़ है, यानी कांच का गोला है, ये कांच का गोला एक, और इसका जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र है, और इस गोले को यहाँ से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है बताओ? वो आर है। वो क्या है? आर, वक्रता त्रिज्या है। वो क्या है? वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या कर दिया? इन यहाँ से काटा और काट करके दो पार्ट बना दिए हमने। क्या बना दिया? एक तो ये वाला पार्ट बना दिया और एक ये वाला पार्ट बना दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मिलाने वाली रेखा है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। चलो एक में ही बता देता हूँ मैं। जैसे आपके पास में एक ये बना है ना, इसका एक पार्ट ये केंद्र है, और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा है, परावर्तक पृष्ठ से मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है ना, उसको ये अपन क्या कहेंगे? कैपिटल आर कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या लिखा? गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या बात समझ में आई क्या मित्रों? अगर समझ में आया है तो भाई शेयर कर दो क्लास को, है ना, इतनी तो रिक्वेस्ट है, शेयर करनी है। और आपसे पूछा जाए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? एक तो है वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो आप क्या बताओगे? बताओ भाई, है ना। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो याद रखना है, फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है बताओ? फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भाई? आधी होती है। आप ये कह सकते हो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है ना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। 2 गुनी होती है ना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है भाई? 2 गुनी होती है, ठीक है ना भाई। लिखा सबने? अगर लिखा है या फिर स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो है मुख्य एक्स। क्या है? मुख्य एक्स, ठीक है ना। मुख्य एक्स, चलें आगे।
आगे लिखो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स, मुख्य एक्स, मुख्य एक्स। और मुख्य एक्स क्या है? तो देखो अनंत से ध्रुव को मिलाने वाली जो मुख्य रेखा है आपकी, अनंत से ध्रुव को मिलाने वाली जो प्रकाशिक रेखा है वही क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी, याद रखना है, मुख्य एक्स। मान लो आपके पास में कोई एक गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण का ध्रुव है वो क्या है बताओ? इस परावर्तक पृष्ठ का बीच का बिंदु है। इस परावर्तक पृष्ठ का क्या है? बीच का बिंदु है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा आ रही है अनंत से चल करके, और वो याद रखना ध्रुव से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? इस ध्रुव से निकल रही है। तो ये जो रेखा है ना, ये क्या कहलाएगी? ये रेखा कहलाएगी मुख्य एक्स। क्या कहलाएगी? मुख्य एक्स। तो अनंत से आने वाली प्रकाशिक रेखा कह सकते हो, या फिर आप सीधा साधारण शब्द ले सकते हो रेखा। अनंत से आने वाली रेखा जो परावर्तक पृष्ठ का जो ध्रुव होता है उस ध्रुव के बीच से गुजरे, तो याद रखना वो क्या कहलाएगी? मुख्य एक्स कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, मुख्य एक्स कहलाएगी, ठीक है ना। याद रखना है सीधी रेखा जो होगी वक्रता केंद्र ध्रुव से गुजरने वाली, आप ये भी कह सकते हो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य एक्स कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में याद रखना है मुख्य फोकस, या फिर याद रखना मुख्य फोकस या फिर सीधा लिखा हुआ आता है फोकस, है ना, मुख्य फोकस, ठीक है ना, या फिर लिखा हुआ आता है फोकस, मुख्य फोकस या फोकस, ठीक है। याद रखना है मुख्य फोकस व, या आप कह सकते हो फोकस। इसको लिखते हैं अपन, याद रखना है किससे? एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है ना। किससे लिखते हैं बताओ? स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ क्या है? तो आप कहोगे देखो परावर्तन के बाद में, है ना, परावर्तन के बाद समतल दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण से कोई प्रकाशिक क्रियाएं, प्रकाश की किरणें टकरा रही है और टकराने के बाद परावर्तन की घटना हो रही है। तो परावर्तन के बाद सूर्य की किरणें या प्रकाश की किरणें कह सकते हो आप, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर, ऐसे लिख सकते आप, प्रकाशिक किरणें मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है ना। मुख्य फोकस कहा जाता है। कैसे? देखो इधर आपके पास में एक तो है उत्तल दर्पण, एक तो क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये आपके पास में उत्तल दर्पण, ठीक है, और एक आपके पास में है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब देखो इधर ये क्या है इस चीज़ का? आप ये बताओगे कि ये है इस दर्पण का ध्रुव और ये है इस दर्पण का ध्रुव। इस दर्पण के ध्रुव से एक प्रकाशिक रेखा गुजरे जिसे अपन कहेंगे मुख्य एक्स, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? मुख्य एक्स। इस मुख्य एक्स के समानांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है। देखो इस मुख्य एक्स के समानांतर एक प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के बाद में वो इस तरफ लौट गई। समझ में आई बात? इस मुख्य एक्स के समानांतर एक प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के बाद में वो इस तरफ लौट गई। ये इस तरफ किसी भी दिशा में नहीं मिल रही है,
लेकिन जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमें ये मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें ये मिलती हुई प्रतीत होती है। और जिस बिंदु पर ये मिलती है वो कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है ना, याद रखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है, ये ऐसे निकल जाएगी परावर्तन के बाद में, और ये याद रखना है यहाँ से इस तरफ निकल जाएगी परावर्तन के बाद में। तो जहाँ पर मिल रही है वो बिंदु क्या कहलाएगा बताओ? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा, जिसे अपन किससे लिखेंगे? एफ से लिखते हैं। क्या कहलाएगा बताओ? फोकस से फोकस कहते हैं। देखो नेक्स्ट और लास्ट है, वो है आपका फोकस दूरी। क्या रहेगी बताओ? फोकस दूरी। चलो इसी पेज पर या फिर चलो अगले पेज पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये है आपकी फोकस दूरी, लास्ट है शब्दावली में फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है ना, और इसे लिखते हैं अपन किससे? स्मॉल एफ से लिखते हैं। और फोकस को किससे लिखते हैं बताओ? कैपिटल एफ से लिखते हैं। मैंने कहा था कि जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है ना, जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, ये देखो ये दो किरणें हैं और ये मुख्य एक्स। ठीक है ना, ये परावर्तन के बाद इधर निकल रही है, ये परावर्तन के बाद में इधर निकल रही है। जब आप पीछे की तरफ इन्हें बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, और इसको भी पीछे की तरफ इधर बढ़ा रहे हो, तो जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको अपन क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की जो दूरी है उसे अपन कहेंगे फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। आप ये कह सकते हो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी याद रखना क्या कहलाती है? बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये बात क्या समझ में आई गुरुजी? समझ में आई है ना? अगर समझ में आई है तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो? शेयर कर दो। जो आपकी फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी जो है वो याद रखना है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी जो है, जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का क्या होता है बताओ? 2 गुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आ भी जाते हैं, आ भी जाते नहीं हैं, पीछे आए भी हैं और आगे भी आएंगे। और याद रखना है आज का लेक्चर इतना ही। ये गोलीय दर्पण की कुछ शब्दावलियाँ थी। आप ये भी कह सकते हो इन्हें आप किस में काम में ले सकते हो? लेंस में काम में ले सकते हो। ठीक है ना, हाँ, लेंस में दर्पण की जगह लेंस शब्द काम में आएगा। और याद रखना है ध्रुव की जगह प्रकाशिक केंद्र काम में आएगा। क्या आएगा? ध्रुव की जगह प्रकाशिक केंद्र काम में आएगा। और याद रखना दर्पण की जगह क्या आ जाएगा? लेंस काम में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें आज हमने पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी है और सब कुछ आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो भाइयों और बहनों याद रखना है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? शेयर करोगे। ठीक है ना, हाँ, एक बार बस आप कंटेंट जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचा दो। बाकी कंटेंट में किसी भी प्रकार की हम कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये BSTC के लिए टारगेट बैच है। और BSTC का जो टारगेट बैच है उसकी खास बातें क्या है मैंने पहले भी बताई है, अब भी आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी बच्चे ने 12वीं क्लास के अंदर 90% से 90% अंकों से ऊपर या 90% अंक प्राप्त किए हैं तो उसको विजन इंस्टीट्यूट जो है वो याद रखना है BSTC की तैयारी है वो मुफ्त में करवाने वाला है, फ्री में करवाने वाला है। उसका कुछ नहीं लगेगा, बस उसको अपना पेन और कॉपी लेकर के यहाँ पर आना है और जितने घंटे की क्लासें रहे वो रेगुलर उसको क्लास क्या करनी है? ज्वाइन करनी है। उसके बाद में यदि किसी बच्चे ने 70 से लेकर के 89% अंक प्राप्त किए हैं, 70 से लेकर के 89% अंक के बीच में प्राप्त किए हैं, तो याद रखना उन विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण जो फीस रहेगी कोर्स की उसमें 50% की क्या दी गई है? छूट दी गई है। और यदि जिस बच्चे ने 12वीं कक्षा के अंदर 60 से 69 के बीच में प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तो उसके लिए जो कोर्स की फीस है उस संपूर्ण कोर्स की फीस में 35% की क्या दी गई है? अभी छूट दी गई है। ये विजन इंस्टीट्यूट आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है और विजन इंस्टीट्यूट पेपर पास करवाने का क्या करता है? वादा करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको फैकल्टी पढ़ाएगी वो एक से बढ़कर एक फैकल्टी है। ठीक है ना, बहुत अच्छे यहाँ पर हमारे साथ में जीके के एक्सपर्ट
और वो है हमारे प्यारे, सबके प्यारे, आपके प्यारे अजय सर। सबको पता है, आप इस YouTube चैनल पर उनकी क्लासें भी देख सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ में हमारे द इंग्लिश गुरु दयाल सर है ना, आपको इंग्लिश का कंटेंट प्राप्त करवाएंगे, ठीक है ना। बस आप दिए गए नंबरों पर इस बैच की क्या कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो, है ना। और इसके साथ साथ में जिन भाइयों ने और जिन बहनों ने RS और SI के सपने देख रखे हैं और वो सूरतगढ़ में रह करके तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इस बैच में, यानी इस फाउंडेशन बैच में ये जो शुरू हो रहा है, ये 5 जून 2023 से शुरू हो रहा है। इसकी खास बातें ये है कि सभी की सभी क्लासें आपको डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध करवाई जाएगी और साथ ही साथ में जीके के एक्सपर्ट हमारे अजय सर, और याद रखना है साइंस मैं करवाने वाला हूं। और इसके साथ में आप इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी है वो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर प्राप्त कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर को ज्वाइन करके इस बैच की आप जानकारी भी आप ग्रुप में ले सकते हो, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं मैं, अगर कोई स्टूडेंट्स, कोई भाई हमारे कंटेंट प्राप्त कर रहा है रेगुलर YouTube चैनल से जुड़ करके, तो आप जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। साथ साथ में इसमें आने वाली जो हमारी क्लासों की PDF है, वो PDF आपको उपलब्ध करवाई जाती है। आप वो PDF देखकर भी अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय फिर, है ना। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।